हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो आप लोगों को पता ही है कि सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 13 काफ़ी सारे एग्ज़ाम अपने लगे पे लगे हैं अब अगले 1-2 महीने में ही। सबके प्री मतलब लाइन से लगे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक इस टाइम करंट अफेयर्स है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स तो करा दिए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट वाले टॉपिक हुए, अवार्ड्स वाला टॉपिक हुआ, और भी काफ़ी सारे टॉपिक मैं करा रहा हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे रैंक एंड रिपोर्ट कि इस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक आई, इसमें कौन सी रैंक आई। ये वीडियो अपनी 2 पार्ट में आएगी। तो ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो बाकी बच्चे क्वेश्चन रह जाएंगे पिछले 1-1.5 साल में जो रैंकिंग आई है इंडिया की, वो अपन उसमें करेंगे। अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है और मैं अभी एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में। एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी जब मैंने दिया था, मतलब टॉप 100 में थी मेरी उस टाइम। और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे और एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जिसकी लिस्ट ये है। और इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कोई भी डाउट हो तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। और ये मुझे पता है कि रैंक एंड रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में रैंक वगैरह याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हो सके तो अपने नोट्स बना लेना इस वीडियो से, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। वहां जाके आप वहां से भी प्रिंट वगैरह निकाल के याद कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट विच सिटी हैज बिकम द न्यू बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। पूरे एशिया में ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं, बहुत अमीर अमीर आदमी किस सिटी में है। तो अपन को ये बताना है। तो एशिया में काफी सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई, और भी पाकिस्तान। अब मतलब वो तो छोड़ ही दो, मतलब पाकिस्तान में क्या ही बिलियनियर होंगे। तो आपको ये बताना है बड़ी बड़ी कंट्रीज में। तो जो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गई है वो है अपनी मुंबई। मुंबई में बहुत अमीर लोग रहते हैं भाई। तो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया क्या है? मुंबई। मुंबई को क्या डिक्लेयर किया गया है? बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। मतलब बीजिंग, शंघाई वगैरह सब पीछे है मुंबई से, मुंबई सबसे आगे बिलियनियर कैपिटल में। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे मुंबई क्या है? 3rd नंबर पे है। फर्स्ट सेकंड पे कौन है? न्यूयॉर्क। और 97 बिलियनियर के साथ लंदन 2nd नंबर पे है। ओवरऑल एशिया में फर्स्ट नंबर पे है मुंबई, और पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। तो बहुत सारे बिलियनियर्स हैं अपनी कंट्री में। और मतलब आप देखो, मतलब बिलियनियर क्यों नहीं होंगे, सारे बैंक वगैरह के हेडक्वार्टर वगैरह अपन को कहाँ मिलते हैं। मैंने आपको अपॉइंटमेंट अवार्ड वाली वीडियो में बताया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। सब कुछ पैसों से रिलेटेड चीज कहाँ पर है? मुंबई में। तो बिलियनियर कैपिटल कौन सी होगी इंडिया, मतलब पूरे एशिया की? वो होगी मुंबई। तो बिल्कुल एकदम याद रख लेना कि पैसों का कुछ भी मैटर है, मुंबई अपना सबसे पहला आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, इंडिया होल्ड विच पोजीशन ग्लोबली इन जनरेटिव एआई इनोवेशन। जनरेटिव एआई वो होता है, जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह होता है ना, इसको आप बोलोगे कि पोयम बना दे या कोई ड्राइंग कर दे, तो कोई चीज जनरेट करता है वो। तो ये चैट जीपीटी जैसे ही सॉफ्टवेयर, इनको बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो इसमें इंडिया का कौन सा पोजीशन है? इसमें इंडिया की है 5th पोजीशन। मतलब इंडियंस इसमें भी लगे पड़े हैं कि जनरेटिव एआई में हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। तो इसके इनोवेशन में इंडिया की पोजीशन 5th है। और फर्स्ट पे कौन है? चाइना। यूएस नहीं है। फर्स्ट पे कौन है जनरेटिव एआई में? चाइना। इसके पेटेंट वगैरह अपन पब्लिश करते रहते हैं। इंडिया भी 5th नंबर पे है। इंडिया की रैंकिंग याद रखना आपको कि इंडिया 5th नंबर पे है जनरेटिव एआई वाले में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट वॉज रैंक नंबर 1 ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, फॉर नेटवर्किंग इन लिंक्डइन ग्लोबल एमबीए रैंकिंग। लिंक्डइन की एक ग्लोबल एमबीए रैंकिंग निकली है, उसमें नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग मतलब आप अभी अपने कॉलेज में हो, फिर यहाँ से आपका कोई सीनियर किसी कंपनी में लग गया, आप उसके साथ जुड़े हो कि नहीं, फिर आपके जूनियर्स आपके साथ जुड़े कि नहीं, मतलब नेटवर्क कितना स्ट्रांग है लिंक्डइन पे इंडिया के लोगों का। तो इसमें है अपने इंडिया का इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको नंबर 1 रैंकिंग मिली है लिंक्डइन की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, इसकी फर्स्ट रैंकिंग है इस लिंक्डइन वाली रैंकिंग में। तो इसका नाम याद रखना, IIFT, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
इंडिया की रैंक IMD ने जो निकालता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, उसमें कितनी है, मतलब कितना टैलेंट आप अपनी कंट्री में बचा के रखते हैं। मतलब कोई कंट्री है, मतलब किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो क्या इंडिया में रह के जॉब कर रहा है? तो हमें पता ही है कि नहीं कर रहा है। तो यूएस भाग जाता है, किसी और कंट्री भाग जाता है, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें कम है। तो इंडिया की रैंकिंग 45 है। इंडिया का टैलेंट बाहर जा रहा है, अपनी कंट्री में नहीं रह रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की जो टैलेंट रैंकिंग है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 58। तो ये याद रख लेना। और फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो ये टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक हो गई 58 और फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो पब्लिश कौन करता है? IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अपना इंडिया की वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कितनी रैंक है, मतलब कानून कितना यहाँ पे फॉलो किया जाता है इंडिया में, उसमें इंडिया की रैंक है 79। अब ये कौन कौन से मतलब क्या इसमें देखते हैं, मतलब बस आपको याद कराने के लिए आपको तो 79 याद रखना है कि ये वर्ल्ड जस्टिस वाली रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक 69 है। पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि करप्शन कितना कम है इंडिया में, ओपन गवर्नमेंट है कि नहीं, फंडामेंटल राइट सही से मतलब लोगों को मिलते हैं कि नहीं, जस्टिस एकदम सही मिलता है कि नहीं। तो इन सब में इंडिया की रैंक है 79। और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? डेनमार्क। तो आप याद रखना रूल ऑफ लॉ इंडेक्स सबसे पहले तो पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। और इंडिया की रैंक कितनी है? 79। फर्स्ट वाली याद रखना है तो फर्स्ट वाली कंट्री भी याद रख सकते हो। इंडिया की रैंक ग्लोबली पेटेंट फाइलिंग में, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं ना कॉलेज में, फिर उसके बाद अपन ने खुद का प्रोडक्ट बनाया उसमें पेटेंट करा लेते हैं कि कोई और बनाए तो फिर वो मुझे पैसे दे या मेरे प्रोडक्ट को फिर से ना बना पाए, इसमें मेरा कॉपीराइट हो गया। तो ये इसमें इंडिया की रैंक है 6। मतलब बहुत पेटेंट छापते हैं इंडियंस भी, देखे ही होगा कॉलेज में कॉपी पेस्ट, मतलब मेरे काफी दोस्त भी मैंने देखी है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 6। तो ये कौन है, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, ये रिलीज करती है पेटेंट वगैरह फाइलिंग में। इंडिया की 6th रैंक है और रिलीज कौन करता है? वीपो। और इसमें भी फर्स्ट रैंक किसकी है? चाइना की। वो जनरेटिव एआई वाले में भी चाइना की थी और इसमें भी किसकी फर्स्ट रैंक है? ग्लोबल पेटेंट वाले में चाइना की। WIPO के बारे में थोड़ा पढ़ लो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा में होता है ना ज्यादातर, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 1967 में बना था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 10। एकदम सॉलिड है ना, कुछ याद ही नहीं रखना। ये क्लाइमेट चेंज वाले में कितनी है? 10th रैंक है इंडिया की। ये कौन पब्लिश करता है रिपोर्ट? जर्मन वॉच। तो याद रखना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच। और फर्स्ट से थर्ड वाली जो पोजीशन है ना वो खाली है, किसी को मिली ही नहीं, क्योंकि कोई कंट्री इतना अच्छा क्लाइमेट वाले उसमें अच्छा कर ही नहीं पाया। इमिशन वगैरह रोकने हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, रिड्यूस करना है, तो वेरी हाई रैंकिंग किसी कंट्री को मिली ही नहीं। 1 से 3 तो खाली रह गई सीट। चौथी रैंकिंग पे है डेनमार्क। तो इसका आंसर ये हो गया। आप याद रखना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 है और पब्लिश करता है जर्मन वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट निकली है कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप, मतलब आपके घर पे, मतलब ये बेसिकली ये मतलब है आपके शहर में ही आपको जॉब मिल जाएगी। मतलब कोई कोई लोग जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, कोई मैकेनिक है, कोई रिक्शे वाला है, या फिर कुछ एसी का काम आता है किसी को, तो वो ऐसे दूसरी सिटी में माइग्रेट नहीं करे। जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूँ उसके पास में ग्वालियर है, तो लोग वहां जाते हैं काम करने, या आगरा जाते हैं या दिल्ली आते हैं। तो माइग्रेट नहीं करें, उनके घर पे ही, उनके सिटी में ही उन्हें जॉब मिल जाए। तो ऐसी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये पब्लिश करी है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये जॉब एट योर डोर स्टेप, बस आपको इतना याद रखना है किसने पब्लिश की है? वर्ल्ड बैंक। कमेंट सेक्शन में बताना है सब लोगों को कि वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ था। मैं बता देता हूँ 1940 से 1950 के बीच में कभी हुआ था। तो आपको कमेंट सेक्शन में ईयर बताना है कि वर्ल्ड बैंक कब बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th वाला कि IMF का AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले में क्या है, 72 रैंक है इंडिया की AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है प्रिपेयर्डनेस से रेडीनेस 72 रैंक। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना कि कैसे याद होगी कैसे नहीं होगी, या तो एक कॉपी में नोट कर लो, 2-3 दिन तक एक बार बस सुबह सुबह उठ के रिवाइज कर लेना कि किस में किसकी कितनी रैंक है। आप उल्टा भी कर सकते हो कि 72 रैंक किसमें थी, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो अगर आप नंबर पहले याद रखोगे तो वो याद हो जाएगा, जैसे एग्जाम में दिखेगा चमक जाएगा। इंडेक्स याद करना उतना जरूरी नहीं है, आप ये बस ये याद रख लो, बस इनको लिख लो कॉपी में, वरना मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दूंगा, वहां से प्रिंट करके या फोन में जैसे भी PDF से पढ़ना है पढ़ लेना। एक क्वेश्चन भी हो गया तो 2 नंबर मतलब अपने इजीली आ जाएंगे इससे। तो इसमें क्या है, 72 रैंक आई है इंडिया की AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। और क्या याद रखना है, किसने निकाला है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में देख लो भाई, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और बना था 1944 में। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर बताना है, ईयर तो बतानी है सबको, वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर बताना है कहां पर है, कमेंट सेक्शन में। इंडिया की रैंक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49, 50 में एक कम कर दिया था 49। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स मतलब कि कितना क्या ब्रॉडबैंड की स्पीड कितनी आ रही है, 5G की स्पीड कितनी आ रही है, टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट में कितना यूज हो रहा है इंटरनेट वगैरह, उस हिसाब से नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49। पब्लिश कौन करता है, पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट। पोर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट क्या पब्लिश करता है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 49। अब ऐसे मत समझना कि याद करना बहुत मुश्किल है, मैं भी इसको रटता था अपने एग्जाम के टाइम पे। तो एग्जाम से पहले भी एक बार इसको 2-4 दिन पहले पढ़ जाओगे और 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो उतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की बहुत अच्छी रैंक नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 रैंक है इंडिया की। आपने देखा होगा सड़क वगैरह पे लोग ऐसे भूखे भीख मांगते रहते हैं, तो हंग मतलब हंगर की समस्या बहुत है हमारी कंट्री में, तो इसमें हमारी रैंक है 105। और ये पब्लिश कौन करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर लाइफ, ऐसे 2 संस्था हैं, इनने पब्लिश किया है। इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 105। नेक्स्ट अपना थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट है क्लाउड एसीकी की। इसमें ये बताना है कि किस कंट्री पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं फर्स्ट पे, और सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री थी सबसे ज्यादा जिस पे साइबर अटैक हुए हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारी इंडिया है, देखो कितना खतरा है हमें। और हमारी सी डॉट, जैसे जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में हूँ, वहां पे सी डॉट वगैरह हैं, तो ये मतलब बिल्कुल सिक्योर करके रखते हैं अपने गवर्नमेंट वगैरह के नेटवर्क को। ये साइबर अटैक वगैरह से तो बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी है हमारी कंट्री में, ऐसी बात नहीं है, बहुत काम भी करते हैं लोग गवर्नमेंट में। तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं हमारी कंट्री पे, फर्स्ट नंबर पे हुए हैं USA पे और सेकंड नंबर पे इंडिया में। तो ये याद रखना कि इंडिया पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा अटैक हुए साइबर अटैक, और ये किस रिपोर्ट में, थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट में। नेक्स्ट है अपना एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर, मतलब गवर्नमेंट मतलब इंस्टीट्यूशन जो है उन पर लोगों का कितना ट्रस्ट है, उस बेसिस पे इंडिया की कितनी रैंक है, इसमें है 3rd रैंक। तो एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंक है, 3rd रैंक, ये याद रखना। मतलब ये ट्रस्ट किस किस में, गवर्नमेंट में हो गया, बिजनेस में हो गया, मीडिया मतलब ये जो टीवी न्यूज वगैरह दिखाते हैं वो NGO वगैरह में। तो इंडिया पहले सेकंड पे थी, अब 3rd पे हो गई है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट है अपना उड़ीसा की रैंक क्या है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में। फिजिकल हेल्थ मतलब उस स्टेट पे कोई लोन वोन ज्यादा तो नहीं है, मतलब जैसे अभी चल रही थी ना चुनाव वगैरह में कि दिल्ली पे इतना कर्जा है ये वो, तो उड़ीसा की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला है नीति आयोग ने, उसमें उड़ीसा की रैंक है फर्स्ट। तो बहुत अच्छी फिजिकल हेल्थ है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की फर्स्ट रैंक है, कोई ज्यादा कर्जा वर्जा नहीं है उड़ीसा पे।
तो ये होते हैं आज के अपने 15 क्वेश्चन। किसी को कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आके पूछ लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक दो बार रिवाइज करोगे अच्छे से हो जाएगा। और अगर इंस्टाग्राम पे पूछना है, कोई डाउट चलाता है कोई, तो वहां पे भी आके आप पूछ सकते हो। अब मिलते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट में, वो लास्ट पार्ट होगा ये रैंक एंड रिपोर्ट वाली का, और उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आई होप। चल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।